हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो बच्चों, आप लोग पिछले 4 दिन से वीडियो का वेट कर रहे थे कि सर की वीडियो नहीं आ पा रही है। तो बच्चों उसके लिए हमें खेद है, कुछ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पाए। अब उसी कड़ी में अपन रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो डोंट वेरी, उस चीज के लिए हमें माफी चाहिए आपसे। और आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वो कुछ इश्यूज हो गए थे, उस वजह से हम रेगुलर अपलोड नहीं कर पाए। तो सुनो बच्चों, अपन पढ़ क्या रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। किससे पढ़ रहे थे? एल्कोहल से। एल्कोहल से भी पहला मेथड क्या था? SOCl2 डार्जन, PCl3 दूसरा, तीसरा PCl5, चौथा ल्यूकास रिएजेंट। अब इसी में एक पांचवा और है, और वो पांचवा कौन सा है बच्चों? हैलो एसिड के साथ। मतलब है एल्कोहल की रिएक्शन है किसके साथ करवा दो? हैलो एसिड के साथ, तो भी फॉर्मेशन किसका होगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो सुनिए फिर आगे क्या कहने वाला हूं मैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ मेथड है, वो फिफ्थ मेथड रहने वाला है फ्रोम हैलो एसिड। और हैलो एसिड को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? HX के साथ रिप्रेजेंट अपन करते हैं। क्लियर यहां तक की बात? अब आगे क्या कह रहा हूं वो सुनो, कि मान लीजिए आपके पास कौन है? एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? हैलो एसिड के साथ। तो ये तो रहा आपके पास एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवा दो HX के साथ, तो अपने पास फॉर्मेशन होगा किस किस का? यहां से बाहर कौन जाएगा? H2O जाने दीजिए, बनेगा क्या? RX। और RX को क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ये लीजिए। अब ये बनता कैसे है, उस चीज को बच्चों अपन सीखने वाले हैं। यहां बॉन्ड ब्रेक कौन सा होता है, उस चीज को भी अपन सीखने वाले हैं बच्चों। आओ बच्चों सीखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो इधर, अगर मैकेनिज्म में दो चार बिंदुओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं बच्चों किसको? हैलो एसिड की। और हैलो एसिड क्या होता है बच्चों? HX। और ये हैलो एसिड कौन कौन हो सकते हैं? पहला तो HF रहा, दूसरा HCl रहा, तीसरा HBr रहा, और चौथा HI रहा। इन सभी में हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। साथ के साथ सभी में हाइड्रोजन है। अगर ये चाहें तो H को H+ की फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, जो H+ डोनेट करता है वो एसिड होते हैं। तो हैलोजन के कारण तो हैलो आया, H+ डोनेट करेंगे तो एसिड आ गया। नाम क्या बना इनका? हैलो एसिड। 4 हो गए। अब इनमें सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, वो होती है बच्चों किसकी? HI की। किसकी है बच्चों? HI की। HI के बाद किसकी? HBr की। HBr के बाद किसकी? HCl की। और सबसे कम एसिडिटी किसकी होती है? HF की। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है? तो सुनिए बच्चों, यहां हैलोजन पूछू कौन है? फ्लोरीन। यहां कौन है? क्लोरीन। यहां कौन है? ब्रोमीन। और यहां कौन है? आयोडीन। अब क्या कह रहा हूं, इन चारों को अगर आप देखोगे तो चारों एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं कि एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं? सर हमें पता है कि ये हैलोजन है, ये ऊपर नीचे आते हैं, और ऊपर नीचे से सीरीज चलती है, वर्ग चलता है। और वर्ग में बच्चों जो भी काम किया जाता है, जो भी कोरिलेट करते हैं, वो किससे करते हैं? साइज से। अब बताएंगे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 9, कितना? 17, कितना? 35। उल्टा कर दो 35 का, 53। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक आयोडीन का, सबसे बड़ा आकार आयोडीन का। तो बच्चों ये तो रहा आयोडीन, ये रहा आयोडीन का वैलेंस शेल यहां, और हाइड्रोजन वहां जुड़ा है उधर।
तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जैसे कहूं ये तो रहा H, ये रहा I, बॉन्ड लेंथ इतनी, F का आकार छोटा है, ये तो रहा H, ये रहा F, तो दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, HI की। बॉन्ड लेंथ कम किसमें, HF में। तो जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, अरे बड़ा बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों। एक तो मैं छोटी लकड़ी आपको दूं और एक में बहुत बड़ी लकड़ी आपको दूं, आप किसको तोड़ पाओगे आसानी से, बड़ी को, क्योंकि वहां फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। HI में HF में जल्दी बॉन्ड ब्रेक कौन सा कर सकते हो, HI का। जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस, और यहां क्या आएगा बच्चों, प्लस। जल्दी H प्लस डोनेट कौन करवा रहा है, HI। तो एसिडिटी भी किसकी ज्यादा, HI की। यहां बॉन्ड ब्रेक हो गया क्या आसानी से, नहीं, ये पकड़ के बैठा है, ये बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठा है, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं H प्लस को बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये स्वार्थी है, ये अपना अष्टक पूरा करके बैठा है बच्चों, ये नहीं जाने देगा H प्लस को। क्लियर है बात। तो यहां सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हुई, HI की। रीजन क्या है, सबसे बड़ा आकार किसका है, HI का, आयोडीन का। तो यहां कहूंगा बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगी HI में ज्यादा, इजीली बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस आसानी से बाहर निकल जाएगा, इस कारण एसिडिटी ज्यादा है। तो सुनो बच्चों, मैं नेक्स्ट क्या कहने वाला हूं, मैं नेक्स्ट ये कहूंगा आपसे कि ये जो है क्या ये मोर एसिडिक है। अब मोर एसिडिक है बच्चों, तो मैं एक बात और कह दूं क्या, जितना ज्यादा एसिडिक है उतनी जल्दी H प्लस देगा और I माइनस देगा, तो ये मोर पोलर भी है बच्चों। और मोर पोलर है तो ये बच्चों मोर रिएक्टिव भी होने वाला है, मोर रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलो अम्ल कौन सा, HI। क्यों, मोर एसिडिक है, जल्दी प्लस माइनस बनाएगा तो ज्यादा पोलर होगा, और प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, माइनस आएगा तो न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट बनने वाले हैं, और रिएजेंट जल्दी बनेंगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी पहले करेगा, रिएक्शन में अटैक भी पहले करेगा, तो रिएक्टिविटी भी क्या आएगी बच्चों, ज्यादा आएगी। जबकि जस्ट रिवर्स करूं क्या, लेस एसिडिक, तो क्या कहूंगा बच्चों, लेस पोलर, तो क्या कह दूंगा, लेस रिएक्टिव। अब ओवरऑल बात एक बार और पूछूं आपसे, तो सभी हैलो अम्लों में या चारों हैलो अम्लों में मोर रिएक्टिव हैलो अम्ल कौन सा है, HI। लेस रिएक्टिव कौन है, HF। ये कहानी होगी हैलो एसिड की। नेक्स्ट सुनो फिर, अब इसी अभिक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एल्कोहल। अब एल्कोहल है तो OH है अपने पास। अब इनमें अगर मैं चेक करवाऊं आपको तो सुनो बच्चों, एल्कोहल यही तो था ROH और HX ये था। बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां तो प्लस और माइनस, अभी बताया मैंने, क्योंकि ये हेलो अम्ल है तो H प्लस देंगे। यहां कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस, और यहां चार्ज प्लस। तो यहां R पे चार्ज कैसा आया बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले कार्बोकेटाइन, मतलब यहां जो आपका इंटरमीडिएट है वो क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन बनने वाला है। कह सकते हो क्या, तो आ जाओ फिर। सबसे पहले आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, उसके बाद आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, उसके बाद आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है। सभी में कार्बन OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस बाहर जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 3 डिग्री से क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और प्यारे बच्चों 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन रहने वाला है। अब इनमें से मोर स्टेबल कौन सा, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है तो कॉन्सेप्ट चलता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन बना रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले प्रोडक्ट भी कौन देगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ज्यादा रिएक्टिविटी भी कौन करेगा, पहले रिएक्शन में भाग कौन लेगा, 3 डिग्री एल्कोहल, तो ज्यादा रिएक्टिव भी कौन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है।
चलें आगे बच्चों, तो सुनो आगे सिखाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। एल्कोहल आ गया, हेलो एसिड आ गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे चार्ज इंटरमीडिएट आ रहा है। चलो मान लिया सर। दूसरी बात सर, ROH प्लस HX, यहां बॉन्ड ब्रेक किया माइनस और प्लस, यहां बॉन्ड ब्रेक किया माइनस और प्लस, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हो सर आप? R और X प्लस में H2O। तो एक बात बताओ बच्चों, R के पास जुड़ने के लिए कौन आ रहा है? X माइनस आ रहा है, और H प्लस के साथ जुड़ने के लिए OH माइनस आ रहा है। सारा खेल माइनस माइनस का है। दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं हुआ X ने किसको बाहर भगा दिया? OH माइनस को। समझ रहे मेरी बात को? X ने किसको बाहर भगा दिया? OH माइनस को, और उसकी जगह आके खुद बैठ गया R के पास। तो क्या नेगेटिव ने नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट किया है? बिल्कुल सर। क्या X माइनस ने OH माइनस को सब्स्टिट्यूट किया है? बिल्कुल सर। तो ये रिएक्शन जो होगी बच्चों वो होगी NS रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों दो प्रकार की है। एक प्रकार तो आपका SN1 है और दूसरा प्रकार कौन सा है? SN2 है। क्लियर यहां तक? एक तो कौन सा SN1, दूसरा SN2। लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलो एसिड और अल्कोहल कौन सी दे रहे हैं? तो सुनो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन किसमें बनता है? SN1 में कि SN2 में? सर हमारी नहीं पड़ी हुई है बच्चों, मैं बता रहा हूं कार्बोकेटायन SN1 में बनता है, और बहुत जल्द इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है SN1 और SN2 का। शानदार तरीके से विद स्टूडियो बात करने वाले हैं अपन। तो SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और SN2 में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहां कार्बोकेटायन बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन द्वारा या कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? SN1 का। क्लियर है बात? अभी पूरी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है उसको सीख लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल, ये लीजिए 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद कौन बच्चों? HX माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, जोड़ दो ना बच्चों, ये लीजिए CH3, और यहां कौन आएगा? X। लेकिन आपसे एक बात और पूछूं, इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलो एसिड I, तो यहां भी किसको जोड़ दूंगा? I को। तो क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा बच्चों। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया किसका? एल्किल हैलाइड का। किसके द्वारा? एल्कोहल्स के द्वारा। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा अपन और सीखते हैं। क्या कह रहा हूं? HF, HCl, HBr, HI, ये तो बच्चों भाग भाग के रिएक्शन दे रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं रिएक्शन दूंगा, क्योंकि मैं मोर रिएक्टिव हूं, मैं अच्छे से रिएक्शन कर सकता हूं, मैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता हूं। ये कहेगा अरे मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कुछ नहीं होते मस्त मौला, हमें किसका है दम, क्योंकि हम ही हैं सिंगम। आ रही बात समझ में? ये तो खुद में मन में सिंगम बने पड़े हैं। हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, हम तो नहीं देंगे। अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी के हम खुदा। समझ रहे हो बात को? शाहरुख खान का डायलॉग। HI भाग भाग के दे रहा है, फंस गया कौन? HBr भी ठीक ठाक दे लेगा, गया कौन? HCl। तो सुनो बच्चों, यहां ये जो HCl होगा, इस HCl के साथ जब आप रिएक्शन दर्शाते हो तो यहां पर आप काम लेते हो किसको? ZnCl2। किसको काम लेते हैं? ZnCl2 को। ZnCl2 यहां प्रेरित करता है अभिक्रिया को आगे प्रोसीड होने के लिए, तब जाके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। तो सुनो बच्चों, HI सबसे पहले दे रहा है, HF देगा नहीं, HBr ठीक ठाक कर लेगा अपने स्तर से। फंस गया कौन? HCl, और HCl की एल्कोहल के साथ रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है? ZnCl2 की उपस्थिति में।
क्लियर है बच्चों? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ अलग रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जैसे हुन्सडीकर हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्लियर है? तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए और वासुदेव चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।